अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा गाइस, हम लोग रात को तकरीबन 6 बजे यहाँ तक पहुँचे थे। तो ये वो है आपका जी पॉइंट। तो उससे आगे रास्ते साथ साथ दरिया के रास्ता आता ऊपर होटल की तरफ। तो वो दोस्त भी हैं, कल इनकी बस हो चुकी थी। यहाँ होटल तक आने के लिए एक एक कदम इतना बारिश था कि बस छोड़ दें। तो बहरहाल हम यहाँ पे होटल में स्टे किया था, वैसे कैंप में था लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कैंप लगा लें। तो ये रास्ता ऊपर की तरफ हैरी मेडोज की तरफ जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम नाश्ता करने लगे और नाश्ता करके निकल रहे हैं। अभी ऐसा ऐसा उठना शुरू हो गए दोस्त। कल तो कह रहे थे कि 10 बजे ही उठना है हमने। लेट्स सी, आगे मूव करते हैं, आज इंशाल्लाह निकलते हैं। जीपें जहाँ पे आपको उतारेंगी उससे आगे पगडंडी उतरती है। अगर आप पैदल आ रहे हैं तो जहाँ पे आके ट्रैक ख़त्म होगा ना, तो वहाँ पे आगे ये है हाट टेक, छोटी सी ना टक शॉप है। तो टक शॉप से आगे आपने आना है। तो उसके साथ साथ जो है ना, ये रास्ता आ रहा है नीचे, ये रास्ता नीचे आता है। तो ये नीचे लकड़ी है, लकड़ी का पुल है छोटा सा। तो उस तरफ आपने ऊपर चढ़ना, चढ़ते हुए फिर ये रास्ता इधर को आएगा। इधर से ये आप पहुंच जाते हैं यहाँ पे होटल का जो है ना बाड़ जो लगी हुई है। तो यही रास्ता आगे आपका जाता है हैरी मेडोज की तरफ। तो रात को हम आए थे तकरीबन मगरिब के बाद। तो तब तो अंधेरा था तो नज़र नहीं आ रहा था, तो उसका हमें आइडिया नहीं था भी कहाँ तक यानी कि ये रास्ता जाता है। तो यही रास्ता आगे यानी कि ये होटल है, ये रहा होटल। तो यहाँ पे अच्छी रेजिडेंस है, बहुत प्यारी इनकी कॉटेजेस बनी हुई हैं लकड़ी की। तो बहुत नाइस पीपल हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। तो यहीं से ये रास्ता आगे जाता है। और ये देखें, ये खच्चर खड़ा हुआ है, मॉल जिसे कहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ से ये करवाते हैं, आजकल ये 2600 रुपये, 2600 रुपीज़। तो वो आपको ऊपर लेके जाएगा हैरी मेडोज तक। तो यहाँ पे ये एक टक शॉप भी है। तो ये रास्ता आगे की तरफ ना जाएगा। तो ये इधर से आप जाएंगे तो ये इनकी रिसेप्शन है, यहाँ ऑफिस है इनका होटल का। और ये है अंदर से आपको दिखाऊँ मैं तो, ये है इनका मेस जो है। और ये ऊपर की तरफ जाता है रास्ता हैरी मेडोज की तरफ। हाइकिंग है, 4 घंटे बता रहे हैं, अब आइडिया नहीं कितना। तो ये आपको कॉटेज दिखाते हैं, ये इनकी कॉटेजेस बनी हुई हैं जहाँ हमने रात को स्टे किया था। ये जी रूम था हमारा 5 सीटर, और वो एंड पे वाशरूम है, नीट एंड क्लीन। चार्जिंग की भी सहूलत है, हम मोबाइल वगैरह कैमरा शैमरा चार्ज कर सकते हैं। ये हमने हाइकिंग शुरू कर दी है बिस्मिल्लाह करके। अब हम यहाँ कॉटेजेस से निकल आए हैं, अब आगे जा रहे हैं। सफ़र शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हैरी मेडोज की तरफ। तो जा रहे हैं, लेकिन ये है कि कल की वजह से, कल हाइकिंग बहुत ज़्यादा थी, 16 किलोमीटर। तो है भी सारी ठीक थी, चढ़ाई थी, तो इस वजह से आज ज़्यादा थकावट फील हो रही है। बहरहाल अल्लाह का नाम ले लिया और चल दिए। ले जी, ये कुछ बच्चे थे लोकल वहाँ से, तो माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक थे और उनको फील ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसे था जैसे मैदानी इलाके में चल रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे थे। तो बाद में यही हमारे असल मैनों में पार्टनर थे, क्योंकि हमारे लोग खच्चर करवा लिए थे उन्होंने। तो ये बच्चे हमारे साथ साथ हैरी मेडोज पहुँचे थे, बहुत हिम्मत वाले बच्चे थे। लेकिन जी, ये हैं हमारे बाहिम्मत नौजवान जो पहले दिन राई कोट से टैटू विलेज तक पहुँचे थे, लेकिन आज हैरी मेडोज जाने तक की हिम्मत नहीं है इनमें। कुछ पाटे कहाँ आए थे ये इन्होंने 3 खच्चर इन्होंने करवा लिए। ये देखो जी, ये अली साहब है, ये उस्मान साहब है और अनस बिलाल साहब, इन्होंने खच्चर करा लिए।
तो हमें भी कह रहे हैं आप खच्चर खाओ। सबसे पहले अली साहब ने लिया, अली साहब ने सबसे पहले पर्सनल कराया खच्चर, फिर अनस साहब तो- ने, फिर उस्मान साहब ने। तो अब हम जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह मैं और व्यास भाई सफ़र शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह। ले जी, ये आ रहे हैं हमारे आज के दौर के अर्तुगरुल गाजी अपने अपने घोड़ों पे। और बस यहाँ पे आके इन्होंने कहा नहीं अब नहीं, अब तो हमसे हाइकिंग नहीं होगी। हालांकि जो टफ़ हाइकिंग थी वो इन्होंने कर ली थी, और जो थोड़ी सी इजी थी वहाँ पे ये हिम्मत छोड़ गए। घोड़ा एक बारी साह खिंचता शुरू कर ले जी, हम फाइनली मिडवे होटल पे पहुंच गए। ये रहा मिडवे होटल, वो अवैस भाई हैं। तो तकरीबन हमने 1.25 घंटों में आधा रास्ता किया है। अभी तकरीबन आधा रास्ता है इस हिसाब से, जिस हिसाब से इसका नाम रखा हुआ है मिडवे होटल। तो स्टीप बहुत ज़्यादा है यार, बहरहाल इसी का तो मज़ा है। ये है मिडवे होटल। तो यहाँ पे ये कैंपिंग साइट भी है, ये देखें ना, ये कैंपिंग साइट का बोर्ड लगा हुआ है। ये नीचे कैंपिंग साइट बनाई हुई है। अगर आप अपना कैंप शैम्प लेके आते हैं तो आप यहाँ मिडवे में भी कैंप करके गर्म पानी है, रात गुजार सकते हैं। गर्म। दरमियान में ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा। और ये हमने यहाँ से अपनी हाइकिंग स्टिक भी बना ली है। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह पानी गुजर रहा है इधर से भी। यहाँ से आप पानी शानी भर सकते हैं अपनी बोतलों में, क्योंकि हाइकिंग करते वक्त ना प्यास लगती है। लेकिन आगे काफ़ी स्टीप है, चलते हैं। पानी पर ये देखें जी नज़ारे, ये आ रही है आबशार ऊपर से, मज़ेदार किस्म के क्या नज़ारे हैं कुदरत के, माशाल्लाह ज़बरदस्त माहौल है। फेरमीडोज की हाइकिंग कुछ इस वजह से भी इंटरेस्टिंग होती है कि आप चल रहे होते हैं, चश्मे बह रहे होते हैं, जंगल के अंदर से गुजर रहे होते हैं। एक ठंडक भी होती है, वहाँ का कुछ यानी कि टेम्परेचर कम होता है, और वैसे भी कुदरती नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे। आप इधर उधर अपने इर्द गिर्द देखें, नज़ारे देख के बहुत मज़ा आता है। सुभान अल्लाह। फेरमीडोज से थोड़ा पहले ही जब आप आते हैं तो वहाँ पे आपको अपर फेरमीडोज के काफ़ी सारे बोर्ड्स मिलते हैं। तो अगर आप अकेले हैं, आउट ऑफ सीज़न ट्रैवल कर रहे हैं, या टूर गाइड आपके साथ नहीं है, तो ये आपको मिस गाइड करता है। नॉर्मली लोग अपर फेरमीडोज नहीं जाते। तो यहाँ से आपने बिल्कुल राइट, तो आप जाएंगे लोअर फेरमीडोज, और नॉर्मली वहीं पे होटल वगैरह है। जबकि अपर फेरमीडोज में बहुत कम, एक तो होटल हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसके अलावा भी जो विजिटिंग प्लेसेस हैं वो लोअर फेरमीडोज में हैं, होटल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और वो झील जहाँ से नागा पर्वत नज़र आता है, आला किस्म का व्यू है वहाँ पे, वो भी वहीं पे है। तो इसीलिए लोअर फेरमीडोज ही जाते हैं अक्सर लोग। लेकिन यहाँ पे आकर हमारे साथ कोई गाइड नहीं था और कोई लोकल भी नहीं था, तो हम काफ़ी कंफ्यूज थे किस साइड पे जाएंगे हम। तो फिर एक लोकल गुजरा काफ़ी देर बाद, उसने हमें बताया आपने लेफ़्ट नहीं, इन बोर्ड्स की तरफ नहीं, इनके अपोजिट जाना आपने। अच्छा जी दोस्तों, ये ना हमने यहाँ से कोई लोकल गुजर रहा था, तो उससे पूछा हमने, उसने हमें बताया कि ये जाता है अपर फेरमीडोज की तरफ, चार डिस्टेंस। तो लेकिन उसने दिखाया एक तो ये है, ये रास्ता यानी कि कच्चर वगैरह यूज़ करते हैं, थोड़ा सा लंबा है। और ये अपर साइड जो है ना, ये शॉर्टकट बता रहा है झील वाली साइड पे नीचे दरिया जल। हाँ, हाइकिंग स्टिक आप या तो लेके आएँ या यहाँ पे आके बना लें। इसकी बड़ी सहूलत है जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं ना। कल हमने यानी कि ये नहीं ली थी तो बड़ी थकावट हो गई थी। तो ये कह लें कि एक तीसरा पर्सन है हाँ, जिसको उठा के लेके जाए। ये ऐसे जैसे कोई आपका हाथ पकड़ ले आगे से खींचने के लिए, तो ये वो सीन है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने वाले हैं। और नीचे जो बोर्ड लिखा हुआ है ना अपर फेरमीडोज, उधर नहीं आपने जाना, उसके अपोजिट साइड पे ऊपर चढ़ाई है। हाँ, और उधर ही आपने उसी साइड पे ही सीधा ऊपर चढ़ना। असल में ये बच्चे हमारे पार्टनर हैं, हमारे 3 लोग तो कचरों पे बैठ गए थे, तो ये बच्चे माशाल्लाह हमारे साथ साथ आए हैं। काफ़ी हिम्मत है इनकी भी।
और इनको देख के हमें ज़्यादा हिम्मत आई है। इन्हें देख के हिम्मत आती वाकई। हमारे दोस्तों ने हमारा हौसला पस्त कर दिया था, लेकिन इन बच्चों की वजह से थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिली है। बच्चे जा सकते हैं तो फिर आप तो जवान लोग हो। नज़ारा देखते हैं, फैरिंग दोस्त की इंटरेस्ट है और ऊपर से आप चार आ रही है। ज़बरदस्त किस्म का व्यू है इसका। दुकान लगी हुई है कहीं, वहाँ से बिजली यहाँ पे सप्लाई होती है फैरिंग दोस्त तक। ये नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे आके दो रास्ते हैं, वो आबशार्स का आप आगे आएंगे ना तो एक रास्ता ये ऊपर को जा रहा है, आपने ये नहीं लेना। यहाँ पे वैसे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ से सीधा ही आपको जाना है, ये रास्ता फॉलो करते हुए आप। गाइस हम निकले थे 10:30 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1:20 हुए हैं तो हम लोग ये पहुँच गए फेरी मीडोज़। और हमारे दोस्त आए थे कचरों पे तो भी नज़र नहीं आ रहे, अब पता नहीं कहाँ। और यहाँ पे फिर कवरेज का भी इशू है, पता नहीं उन्होंने रूम लिया या नहीं लिया। वैसे तो कैंप लेके आए हुए हैं हम, तो इरादा तो है कि कैंपिंग करेंगे, क्योंकि इतना वज़न उठा के फिर सिर्फ कैंपिंग के लिए आए तो फिर फ़ायदा तो ये तभी होगा जब हम कैंप करेंगे। यहाँ पे पोलो ग्राउंड भी है। पोलो ग्राउंड कौन सा? लें जी, फेरी मीडोज़ में कॉटेज ले लिया हमने, तो अब हम नीचे जा रहे हैं झील की तरफ। हेलो, ये सब दोस्त, आप लोग क्यों खड़े हुए पीछे? आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं। ये भी बड़ा मज़ेदार ट्रैक है माशाल्लाह, व्यूज़ चेक करें, ज़बरदस्त किस्म के। ये जी फेरी मीडोज़ की दूसरी झील है। दो झीलें हैं, एक तो फेरी मीडोज़ के मेन ग्राउंड के साथ ही है, तो वहाँ पे नागा पर्वत का व्यू नज़र आता है। तो लेकिन मज़े की बात है, उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो ये बड़ी झील है और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर नज़र आएगा। और ये अक्स नज़र आ रहा है अभी आपको ना, ये बिल्कुल शीशे की तरह आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, उनका शैडो नज़र आ रहा है। वो वहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरा शैडो नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल साफ़ पानी और बिल्कुल खामोशी, वहाँ पे आप दुनिया के किसी और कोने में आ गए हों। आप अगर कभी टूर प्लान करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान का, तो कोशिश करें नारान कागान से थोड़ा आगे निकलें। बाबूसर आप क्रॉस करेंगे, चिल्लास से गुज़रते हुए, चिल्लास से आगे आपको गवर्नर फार्म मिलेगा। फिर आगे जाते हुए आप पहुंचेंगे रायकोट। रायकोट से जीप्स भी जाती हैं और आप हाइकिंग भी कर सकते हैं टैटो विलेज तक। टैटो विलेज से आगे फिर तकरीबन 4 घंटे का हाइकिंग है और बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। आप सही मायनों में एंजॉय करते हैं वहाँ पे जाके। और फिर आपको
हाइकिंग का भी एक्सपीरियंस होगा, हाइकिंग कैसी होती है। ये फिर हमारी बोनफायर नाइट थी और रहमत भाई थे, बहुत ही नाइस पर्सन। बोनफायर कॉम्प्लीमेंट्री था हमारे होटल के साथ, तो बड़ा मज़ा आया। और वहाँ पे बहुत ठंड होती है और फायर के साथ तो आला। ये जी सुबह सुबह का टाइम था, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 का टाइम था और माशाल्लाह क्या व्यू था उस वक़्त। और इस दिन फिर हमने हाइकिंग स्टार्ट की थी नागा पर्वत की। ये नागा पर्वत की ही वाइट पैलेसेस नज़र आ रही थी अभी। तो फिर हमने नाश्ता शाश्ता करके इसकी हाइकिंग के लिए निकले, वो अब दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह। ये सब चीज़ें ब्याल कैंप, व्यू पॉइंट और नागा पर्वत बेस कैंप, ये इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में होंगे। स्टे विद अस।